Hello everyone, this is your English class and welcome to all of you in your English class. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी सेंट्रल आइडिया ऑफ द माउंटेन एंड द स्काई यूपी बोर्ड क्लास 9th का। तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि समरी क्या है, मेन थीम क्या है पोएम का, वो होता है सेंट्रल आइडिया। मैं आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हैंड टू हैंड बताती रहूँगी और इंग्लिश में आपको करवा रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपको आरटीसी वगैरह सब कुछ करा चुकी हूँ। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी द माउंटेन एंड द स्काई का सेंट्रल आइडिया। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को। द माउंटेन एंड द स्काई इज़ ए पोएम कंपोज्ड बाय R.W. इमर्सन। द माउंटेन एंड द स्काई, ये जो पोएम है वो R.W. यानी कि मैंने शॉर्ट में लिखा है राल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा कंपोज की गई है। मेरी सेंट्रल आइडिया का, मेरी समरी का ये स्पेशलिटी होती है कि मैं पॉइंट या राइटर का नेम पहले दे देती हूँ ताकि स्टूडेंट को ये लर्न रहे, पॉइंट और राइटर का नेम लर्न रहे। थ्रू दिस पोएम द पोइट वांट्स टू गिव ए लेसन टू एवरीवन दैट डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। इस पोएम के माध्यम से कवि हम सबको एक लेसन देना चाहता है कि हम सबको, टू एवरीवन, प्रत्येक को ये लेसन देना चाहता है कि इस संसार में जितने भी अलग अलग लोग हैं उन सब में अलग अलग क्वालिटीज़ भी हैं, अलग अलग योग्यताएं भी हैं। यानी कि एक पर्सन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्वगुण संपन्न हो। हर एक बंदे में अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती हैं। अब किसी के पास पढ़ने का गुण होता है, किसी के पास हैंड वर्क होता है, कोई क्राफ्ट में नंबर 1 होता है, कोई ड्राइंग में नंबर 1 होता है। तो हर एक के अंदर अलग अलग अपनी क्वालिटी होती हैं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, एवरीथिंग इज़ वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड। हर चीज़ पूरी तरह से वेल अरेंज्ड यानी अच्छी प्रकार से अरेंज की गई है और प्रॉपरली बैलेंस्ड और उचित रूप से संतुलित है। वन कैन नॉट हेट द अदर, हम सब में से सबको एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करनी चाहिए। द बिग क्रिएचर्स शुड नॉट फील प्राउड ऑफ देयर बिगनेस। इस संसार में जो बड़े प्राणी हैं, क्रिएचर मीन्स प्राणी, इस संसार में जो बड़े प्राणी हैं उनको अपने बड़े होने पर, अपने आकार पर, अपनी शेप पर बिल्कुल भी प्राउड नहीं होना चाहिए। एंड द स्मॉल क्रिएचर शुड नॉट फील अशेम्ड ऑफ देयर स्मॉलनेस। और इस संसार में जो छोटे क्रिएचर हैं, छोटे प्राणी हैं, उनको अपने छोटे होने पर बिल्कुल भी शर्म नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में देखो, छोटी और बड़ी सभी चीज़ों को भगवान ने बहुत सिस्टमेटिक वे से बनाया है। एक मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि जब हमको नीड होती है छोटी सी सुई की, कपड़े सिलने के लिए हमें सुई की नीड होती है, निडल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमें उसी की ही नीड होती है। उसकी जगह हम तलवार को यूज नहीं कर सकते, जबकि तलवार साइज में कितनी बिग होती है और सुई कितनी छोटी होती है। तो इस तरह से हर चीज़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हर चीज़ की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। और इस पोएम में भी कवि यह हमें बताता है, क्योंकि ये पोएम जो है डायलॉग है किस किस में, माउंटेन में और स्क्यूरल में, पहाड़ में, पर्वत में और गिलहरी में। इसका वन सिनोनिम्स है। तो ये डायलॉग है, इसमें जो माउंटेन है वो स्क्वायर को कहता है कि मैं साइज में बिग हूँ, तुम बहुत छोटी हो। तो स्क्वायर भी अपना आंसर देती है कि इस संसार में छोटी बड़ी सब चीज़ों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। यदि तुम अपनी पीठ पर पर्वत को ले जा, यदि तुम अपनी पीठ पर if ashamed of their smallness, if a squirrel cannot take forest on its back, यदि एक गिलहरी अपनी पीठ पर जंगल को नहीं ले जा सकती, a mountain cannot crack a nut, तो एक पर्वत भी अखरोट तोड़कर नहीं खा सकता, नट तोड़कर नहीं खा सकता, जबकि गिलहरी खा सकती है। तो गिलहरी के पास जो प्लस पॉइंट है वो माउंटेन के पास नहीं है, जो माउंटेन के पास प्लस पॉइंट है वो गिलहरी के पास नहीं है। तो दोनों के दोनों
कि अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। इन दिस वे, इस तरह से द पोइट वांट्स टू टीच ए मोरल लेसन टू ऑल ऑफ अस दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन बैलेंस्ड वे एंड सिस्टमेटिक इन दिस वर्ल्ड। इस तरह से पॉइंट हमें ये एक नैतिक पाठ पढ़ाना चाहता है कि भगवान ने इस संसार में सभी चीज़ों को एक बैलेंस में और सिस्टम के तरीके से इस संसार में सभी चीज़ों को बनाया है। तो यानी माउंटेन की भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है और स्क्विरल की भी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए इस संसार में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ऑल आर इक्वल। तो ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायर। इसको मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना, लर्न करना। नाउ आई